अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिटरेचर के मतलब जिस तरह जब एक स्टोरी हम बयान करते हैं या एक नावल का प्लॉट हम बयान करते हैं तो उसमें हमारे साथ होते हैं कैरेक्टर्स। बेसिकली अब कैरेक्टर होता क्या है? टीचर अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ कैरेक्टर, आप डिफ़ाइन करें कि कैरेक्टर क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम ये भी बयान करेंगे कि मेजर कैरेक्टर क्या होता है, माइनर कैरेक्टर क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है, राउंड कैरेक्टर क्या होता है, डायनामिक कैरेक्टर एंड एज वेल एज स्टैटिक कैरेक्टर। एंड हम जानेंगे कि इनकी जो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल राउंड कैरेक्टर एंड फ्लैट कैरेक्टर, इनमें क्या डिफरेंसेस है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ये सब डिफरेंसेस भी जानेंगे और कैरेक्टर को भी डिफ़ाइन करेंगे एंड कैरेक्टर की जो टाइप है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम कैरेक्टर की डिफिनीशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह कि कैरेक्टर इज़ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और एनिमल एंड अ स्टोरी और प्लॉट। तो ये तो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, पर्सन फॉर एग्जांपल ये चाइल्ड भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है एंड ओल्ड पर्सन भी हो सकता है, या तो ये एक एनिमल हो सकता है, फॉर एग्जांपल लायन, कैट, डॉग वगैरह वगैरह। एंड या एक कैरेक्टर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप केटल ले लें, आप एक स्टोन ले लें, आप एक डोर ले लें, फॉर एग्जांपल ये सब कैरेक्टर होते हैं। अब कैरेक्टर का मकसद क्या होता है? तो कैरेक्टर का मकसद ये होता है कि ये इसके ज़रिए जो आथर होता है जिसने वो स्टोरी या नावल लिखा होता है वो एक्शन डेवलप करता है और वो एक्शन इसके ज़रिए प्रमोट करता है। ड्रामा में जो डायलॉग होते हैं वो इन्हीं कैरेक्टर के ज़रिए अटर बोले जाते हैं। अब कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है एक स्टोरी में या एक प्लॉट में, तो ये इस बात से ज़ाहिर हो सकता है कि एक स्टोरी के लिए एटलीस्ट वन कैरेक्टर इज़ नेसेसरी। हर एक स्टोरी के लिए एक कैरेक्टर का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पर डायलॉग ना भी हो, कुछ भी ना हो, लेकिन वहाँ पर एक कैरेक्टर होना चाहिए। वो कैरेक्टर ट्री भी हो सकती है, वो एक कप भी हो सकती है, वो एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो एक लाइन भी हो सकता है। जिस तरह एक स्टोरी के लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं तो वो एक प्लॉट होती है एंड कैरेक्टर। एंड ये जो कैरेक्टर की आपस इंटरेक्शन की वजह से ही ये प्लॉट आगे बढ़ता है। अब हम ये डिफाइन करेंगे कि मेजर कैरेक्टर क्या होता है एंड माइनर कैरेक्टर क्या होता है, या मेजर एंड माइनर कैरेक्टर में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले मेजर कैरेक्टर जो होता है, क्योंकि इसके नाम से ही जाहिर है कि मेजर मीन बड़ा, इम्पोर्टेंट, नेसेसरी कैरेक्टर। वो कैरेक्टर जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है थ्रू आउट द स्टोरी या नावल। एंड वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो स्टोरी या प्लॉट की सारी एक्शन होती है वो इसके साथ रिलेट करती है और सारी एक्शन इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। एंड जो मेन इवेंट्स होते हैं वहाँ पर इस मेन कैरेक्टर का होना लाजमी है, क्योंकि मेन इवेंट या मेजर इवेंट जितने भी होते हैं एंड स्पेसिफिकली कॉन्फ्लिक्ट जो होता है स्टोरी में या प्लॉट में, तो उसमें मेन कैरेक्टर ही इन्वॉल्व होंगे। चाहे वो एक कैरेक्टर होगा, चाहे वो दो कैरेक्टर, लेकिन वहाँ पर मेन कैरेक्टर ही इन्वॉल्व होगा कॉन्फ्लिक्ट में। और जो मेन इवेंट्स होते हैं उनमें ये कैरेक्टर अपीयर होगा, मेन कैरेक्टर। अब इसके बरक्स माइनर कैरेक्टर क्या होता है? तो आप ये कह लें कि ये जितनी क्वालिटीज़ मेन कैरेक्टर की होती है या मेजर कैरेक्टर की, ये उसके अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेस इम्पोर्टेंट होता है, और ये कैरेक्टर जस्ट ओनली टू सपोर्ट द मेन कैरेक्टर या मेजर कैरेक्टर उनके लिए होता है। कन्फ्लिक्ट से इसका कुछ लेना देना नहीं होता, या जो मेन एक्शन है वहाँ पर इसका अपेयर होना भी ज़रूरी नहीं। मेन इवेंट्स जो है इस प्लॉट में उसमें माइनर कैरेक्टर का अपीयर होना ज़रूरी नहीं। हाँ, अलबत्ता ये मेजर कैरेक्टर के साथ मिलकर प्लॉट को आगे ले जाते हैं। यही एक खूबी है माइनर कैरेक्टर की। अगर फॉर एग्जांपल हम मेजर कैरेक्टर को स्किप कर दे प्लॉट से तो हमें समझ नहीं आ जाएगी कि हो क्या रहा है। एंड अगर हम एक माइनर कैरेक्टर को स्किप कर दे देन हमें समझ आ जाता है कि हो क्या रहा है। बट
मेन कैरेक्टर को हम स्किप नहीं कर सकते एंड माइंड कैरेक्टर को हम स्किप कर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना वो है राउंड कैरेक्टर एंड फ्लैट कैरेक्टर। ये सब कैरेक्टर की टाइप से कि एक कैरेक्टर होता कैसे है। अब राउंड कैरेक्टर, आप एक राउंड कैरेक्टर के नेम को ही देख ले तो आपको कुछ फील होगा कि ये राउंड मतलब एक कम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैरेक्टर होता है। इट इज़ नॉट वेरी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई ऑल हिज क्वालिटीज़, बट वी आर प्रोवाइडेड विद enough information about that round character. So round character वो होता है जो कि इंतहाई developed character होता है। developed character मीन उसके बारे में हमें इंतहाई ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई होती है। जो ऑडियंस होते हैं, जो रीडर होते हैं, वो इस राउंड कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जानते हैं। एंड ये एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है कि इस हमारे साथ डिटेल बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बायोग्राफी की, इसके फैमिली की, इसकी एक्शन की, इसकी जो क्वालिटीज़ है, ये सब हम जानते हैं राउंड कैरेक्टर के लिए। एंड फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम ये एक रियलिस्टिक एंड लाइफ लाइक कैरेक्टर होता है। हम इसे फील कर सकते हैं कि वो जो एक्शन करता है वो एक रियलिटी पर बेस्ड एक्शन होता है, एक लाइफ टाइप कैरेक्टर, लाइफ लाइक कैरेक्टर होता है। ऑन द अदर हैंड फ्लैट जो कैरेक्टर होता है, तो फ्लैट मीन बस एक सीधा सा कैरेक्टर होता है, वो कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं होता, ज़्यादा डेवलप भी नहीं होता एंड हमारे साथ कुछ कम ही इंफॉर्मेशन उस के मुतल्लिक होती है। ऑथर ने हमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और डिटेल फ्लैट कैरेक्टर के मुतल्लिक नहीं दी होती। एंड ये फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम जो फ्लैट कैरेक्टर होते हैं ये माइनर कैरेक्टर होते हैं। राउंड कैरेक्टर सम टाइम मे बी फ्लैट बट फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम दे आर मेजर कैरेक्टर। अच्छा, डायनामिक कैरेक्टर एंड स्टैटिक कैरेक्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं और डायनामिक कैरेक्टर क्या होता है एंड स्टैटिक कैरेक्टर क्या होता है। बाज़ लोग राउंड कैरेक्टर को भी डायनामिक कैरेक्टर कहते हैं, लेकिन इसमें माइन्यूट सी डिफरेंसेस है कि राउंड कैरेक्टर में और डायनामिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होती है। अब हम डिफाइन करेंगे राउंड कैरेक्टर एंड स्टैटिक कैरेक्टर। तो राउंड कैरेक्टर वो कैरेक्टर, डायनामिक कैरेक्टर वो होता है जो कि हमारे साथ ग्रो करता है एंड चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब जब स्टोरी बढ़ती जाती है, जब जब प्लॉट आगे जाता है, जो डायनामिक कैरेक्टर होता है तो वो ग्रो करता है, वो चेंज होता है, वो एक ही हालत में नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर वो छोटा है तो वो जवान हो जाता है, वो जवान है तो वो बूढ़ा हो जाता है, वो अच्छा है तो बैड बन जाता है, अगर वो बैड गाय है तो वो अच्छा गाय बन जाता है। लेकिन वो चेंज होता है डायनामिक कैरेक्टर, जिस तरह इसका नाम ही डायनामिक है। और ये एक लेसन, ये एक सबक सीखता है, ये एक फॉर एग्जांपल जो इवेंट्स होते हैं स्टोरी में, जो कन्फ्लिक्ट होता है स्पेसिफिकली, जो सारी स्टोरी होती है, वो उनसे एक सबक सीखता है और इसकी वजह से वो चेंज होता है। इन इवेंट्स का इस डायनामिक कैरेक्टर पर इंतहाई ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जो मेन इवेंट्स होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होता है, वो इस डायनामिक कैरेक्टर को इफ़ेक्ट करते हैं और इस डायनामिक कैरेक्टर में फिर एक चेंज आ जाता है और वो चेंज सम टाइम परमानेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक बुरा बंदा है तो वो एक नेक बंदा बन जाता है और वो हमेशा फिर ही नेक बंदा रहता है उस स्टोरी में, और उस नेक बंदे में उसकी आगे भी प्रोग्रेस होती रहती है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमने कहा कि ये ग्रो करता है, चेंज करता है, तो इससे ये भी वाज़ेह है कि स्टोरी के स्टार्ट में या प्लॉट के स्टार्ट में जिस तरह डायनामिक कैरेक्टर होता है तो वो एंड में उस तरह नहीं होगा, वो एक चेंज कैरेक्टर होगा। सो एंड में एंड स्टार्ट में ये एक डिफरेंट कैरेक्टर होगा। कौन? डायनामिक कैरेक्टर। अब स्टैटिक कैरेक्टर क्वालिटीज़ क्या है, तो ये अगेंस्ट द डायनामिक कैरेक्टर या डायनामिक कैरेक्टर की जो क्वालिटीज़ है वो स्टैटिक कैरेक्टर में नहीं होगी। तो सबसे पहले ये कि डायनामिक कैरेक्टर ग्रो करता है, चेंज करता है, तो स्टैटिक कैरेक्टर चेंज नहीं करेगा, ना वो ग्रोथ करेगा। किस में? प्लॉट में। जिस तरह वो होता है तो वो उसी तरह ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो अंधा है तो वो अंधा रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो एक काहिल बंदा है, वो एक
अनएजुकेटेड बंदा है तो वो हमेशा ही अनएजुकेटेड रहेगा इस कैरेक्टर में। कौन? स्टैटिक कैरेक्टर। एंड जिस तरह ये फॉर एग्जांपल स्टार्ट में होगा तो एंड में भी ये उसी तरह होगा। इसमें कोई चेंजेस, बिग चेंजेस आपको अपीयर नहीं होगी। इसकी पर्सनैलिटी जिस तरह स्टार्ट में होगी एंड में भी इसी तरह होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये गुड गाय है तो ये एंड तक गुड गाय एंड अ गुड पर्सन रहेगा। अगर ये एक बैड बंदा है तो ये स्टार्ट में भी बैड होगा और एंड में भी एक बुरा बंदा होगा। तो ये तो हो गए डायनामिक एंड स्टेट कैरेक्टर। अब हम आ जाते हैं प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट कि प्रोटैगनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि जिस तरह हम आम जिंदगी में हीरो एंड विलन होता है एक फिल्म में, एक मूवी में, तो हीरो जो होता है उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं और जो विलन होता है उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। अब ये फ़र्क आपके लिए वाज़ेह होगा कि ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं एक स्टोरी के लिए, एक प्लॉट के लिए। अगर जितना एक प्रोटैगनिस्ट इम्पोर्टेंट होता है उतना ही एक एंटागनिस्ट, एक विलन भी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, अलबत्ता ये अलग बात है कि हीरो जो होता है प्रोटैगनिस्ट वो लोगों को बचाता है, वो एक अच्छा बंदा होता है जनरली एंड एंटागोनिस्ट जो होता है वो एक विलन होता है, वो लोगों को नहीं बचाता और वो मतलब जुल्म वगैरह करता है, इसी तरह का बंदा होता है, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को वो आगे रखता है। इसके बजाय जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो लोगों की खिदमत करता है। तो अब हम ये बयान करेंगे कि प्रोटैगनिस्ट की क्या क्वालिटीज़ है। तो ये एक मैन कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर होता है। जिस तरह के हमने मेजर और मैन कैरेक्टर डिफाइन किए तो ये मेजर कैरेक्टर होता है। अब मेजर कैरेक्टर का मतलब ये है कि ये जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनमें ये अपीयर होगा, इसके गैर मौजूदगी में मेजर इवेंट्स नहीं हो सकते। और ये अंडरगोज चेंजेस, जिस तरह हमने डायनामिक कैरेक्टर के बारे में बात की कि वो चेंज होता है, तो ये डायनामिक कैरेक्टर की क्वालिटी इसमें है कि ये चेंज होगा। ये फॉर एग्जांपल इसकी क्वालिटीज़ और भी बेहतर होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोटैगनिस्ट की। एंड ट्राई टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। और जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो कन्फ्लिक्ट इसके लिए कौन इंट्रोड्यूस करता है, वो एंटागोनिस्ट इसके लिए इंट्रोड्यूस करता है, विलन जो होता है। तो ये प्रोटैगनिस्ट होता है, ये जो हीरो होता है वो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और वो उसको रिजॉल्व करता है। कन्फ्लिक्ट किस तरह के होते हैं इंशाल्लाह हम ये दूसरी वीडियो में बताएंगे कि फॉर एग्जांपल इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, फिर एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट की कौन कौन सी किस्में हैं। अच्छा, अब ये हीरो जो होता है ऑफन पोर्ट्रेट इज़ अ गुड गाय। तो ये एक गुड गाय तस्वुर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सुपरमैन को देख ले या आप इंडिया की जो फिल्म है क्रश वगैरह आप इनको देख ले, तो ये प्रोटैगनिस्ट ये हीरो होते हैं और ये एक गुड, दीज आर गुड गाइस, ये लोगों की बचाते हैं, जिंदगी बचाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो यही क्वालिटीज़ होती है प्रोटैगनिस्ट की। तो ये एक ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। अगर आप ऑब्जेक्ट की देख ले तो ऑब्जेक्ट में भी प्रोटैगनिस्ट वगैरह हो सकते हैं। एंड ज़्यादातर वी फील पीटी फॉर दिस प्रोटैगनिस्ट और हीरो, वो इसलिए कि हमें इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल होती है कि ये किस तरह पला बड़ा है, किसके माँ बाप क्या करते हैं, इसके माँ बाप वफात पा गए हैं या इसके भाई बहन कौन है, इसने एजुकेशन किस तरह हासिल की है। वी आर गिवन अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट दिस कैरेक्टर, सो वी फील सिंपैथी एंड एम्पैथी फॉर दिस प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि हमें पता है कि वो कौन है, वो कहाँ से है, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसकी एजुकेशन, उसके फाइनेंशियल, उसकी सोशल स्टेटस, वो सब हम जानते हैं। अब हम आते हैं एंटागोनिस्ट पर कि एंटागोनिस्ट कौन होता है। तो एंटागोनिस्ट को जनरली हम विलन भी कह सकते हैं और ये अगेंस्ट प्रोटैगनिस्ट एक कैरेक्टर होता है। प्रोटैगनिस्ट की जो क्वालिटीज़ होती है, मेजर कैरेक्टर समटाइम ये एंटागोनिस्ट भी मेजर कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये भी जो मेन इवेंट होते हैं, मेजर इवेंट होते हैं, वहाँ पर ये भी इन्वॉल्व होता है एंड ये क्रिएट करता है कॉन्फ्लिक्ट फॉर द प्रोटैगनिस्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और प्रोटैगनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है। और ये प्रोटैगनिस्ट के लिए मुख्तलिफ
प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स ये एंटागोनिस्ट क्रिएट करता है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना करे। एंड जनरली आम तौर पर ये जो एंटागोनिस्ट होता है, विलन होता है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड एज अ बैड गाय एंड रिप्रेजेंटेड एज अ बैड गाय। तो एक बैड गाय, एक अच्छा इंसान, इसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ये अमूमन इंसानियत और लोगों के लिए एक ख़तरनाक इंसान होता है ये विलन। और एट द एंड ये जो इंटागोनिस्ट होता है तो हमें इसके मुत्तलिक इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन या डिटेल्स वगैरह नहीं दी गई होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके फैमिली, इसकी फाइनेंशियल स्टेटस या सोशल स्टेटस वो हम लोग जान तो लेते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट जिस तरह प्रोटागोनिस्ट के मुत्तलिक हमें दी गई होती है वो इस तरह एंटागोनिस्ट के मुत्तलिक हमें नहीं दी गई होती, जिसकी वजह से ऑडियंस और रीडर इसके मुत्तलिक सिंपैथी और एम्पैथी फील नहीं करते। और वो इसलिए भी नहीं करते कि ये एक बैड गाय होता है, ये लोगों की भलाई नहीं चाहता, बजाय इसके ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आगे रखता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।